घोड़ा ही है। एक घोड़ा पर बर्तन बिकता है। अच्छा, बर्तन घोड़ा पर बिकते कितने लोगों ने देखा है? पहले गांव में घोड़ा पर बर्तन लाद के बेचा जाता था। अब तो नया जमाना आ गया, पता नहीं, तो बर्तन लादा, घोड़ा भी बेचारा अपना, जैसे कैसे आप लोग को बस्ता लाद दिया जाता है, आप भी ऐसे 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 कोचिंग चल रहे हैं, साइकिल जा रहे हैं, तो ये बर्तन बेचने वाला घोड़ा, हॉर्स पावर, आप भी पावर हो ना। और एक घोड़ा है जो रेस में जाता है, सेना में आता है। राष्ट्रपति भवन में कभी देखिएगा जब पैरेड उरेड होता है, या 26 जनवरी वाला में देख लीजिएगा, 6-6 फीट का घोड़ा है, हल्का ईड़ लगा। लेकिन जो बर्तन धोने वाला जनरली घोड़ा होता है, वो बेचारा अपना, दोनों एक घोड़ा ही है, प्रजाति भी एक है, लेकिन एक रेस। लेकिन रेस वाले घोड़ा को भी क्या लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है? उसको क्या कहते हैं? लगाम कहते हैं। नहीं साहब, हम तो हाई रेस के घोड़ा हैं, हमको लगाम हटा दीजिए और उस पर हमको बैठा दीजिए। अच्छा, लगाम हटा के उस हाई रेस के घोड़ा पर आपको बैठा दें तो क्या होगा? आपकी स्थिति, हमारी स्थिति कुछ इसी तरीके की है। तो ये क्या है कि ये हमको गिराएगा ही गिराएगा, क्योंकि हमारे पास नियंत्रण करने की क्षमता नहीं है। नियंत्रण होता कैसे है ये भी किसी ने हमें नहीं बताया। स्पीड तो है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। किसी गाड़ी में मान लीजिए हाई स्पीड हो 140-50, अरे 40 पर 140 पर रोड बढ़िया देखे चांप दिए, अब तो नीचे जा ही नहीं रहा है भाई, क्या होगा? माने आप 140 पर कांटा पहुंचा दिए हैं, वाह, रोड तो एकदम कंकड़ बाग वाला, ये लगता है कि लहरिया है रे भाई, और सामने से कुछ आ रहा है, ये तो नीचे नहीं हो रहा है, नहीं, क्या होगा बताइए? हमारी स्थिति कुछ इसी तरीके की है। और इसको अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो बढ़िया स्पीड, बढ़िया नस्ल, आज तो नस्ल की चर्चा हो रही ना, कहा जा रहा है कि बढ़िया नस्ल, गाय भी खरीद रहा है तो कहता है बढ़िया नस्ल का गाय लेना। तो ये हमारा बिहार का जो पैदावार है वो बढ़िया नस्ल का युवा मिलता है यहाँ। लेकिन समस्या क्या हो गया? नस्ल तो बढ़िया था लेकिन उसमें कीड़ा लग गया, माल बढ़िया था उसमें छेद हो गया। अच्छा, छेद किया हुआ, मान लीजिए मार्केट में आप सेव खरीदने जाएं और उसमें 4-5 को छेद रहे, कहेगा लीजिए ना, सस्ते दे देंगे, नहीं सस्ता दे देंगे, भीतर में पिल्लू होगा सब, आप नहीं लोगे। इतना बढ़िया माल लेने के लिए भी कोई कंपनी तैयार नहीं है। दोष किसका? सरकार का। अरे छेद सरकार ने किया। हम आपसे पूछेंगे भैया ये दोष किसका है, तो आप सीधा उंगली उठाओगे किस पर? किस पर? सीधा बोलिए, सरकार पर। ये दोष सरकार का है, सरकार ने हमको छेद कर दिया, सरकार ने हमको वीडियो दिखवा दिया रात भर। छेद अपने करो, बदनाम सरकार को करो। सरकार को भी आप ही बनाए हैं वोट देके। ये समझिए, ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि वो अपने गलती को नहीं, वो हमेशा दूसरे पर दोष लगाएगा। हमारे बाबूजी बुड़बक थे, हमारे लिए कुछ नहीं किए। अच्छा, बहुत लोग मिल जाए, ऐसा मिलेगा जो फेल हो गया, जीवन में असफल हो गया, उससे कभी बात कीजिएगा। कई लोग मिलते हैं, अरे हमारे बाबूजी बुड़बक थे, बुद्धि नहीं था उनको, चचे के फेरा में फंस गए हम। अरे दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो कोई आपको रोक सकता है, और जो रुकावट आपको दिखता है ये तो परीक्षा है। अब घोड़ा को नकेल लगाया जाए और वो गड्ढा गुड्ढी सब तरफता है, अब घोड़ा कहे ना हमको एकदम समतल दीजिए। अरे क्या बात करते हो? इसका मतलब तुम घोड़ा नहीं हो, तुम गधा हो। तुम घोड़ा नहीं हो, तुम क्या हो? गधा हो, ढेंचू ढेंचू।
तो इन गधों, आप गधा नहीं हो, इन गधों की फौज लेके ये भारत क्या करेगा? मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, किसके बल पर? गधों के बल पर। आप नहीं हो, आप तो अच्छे हो, आप तो देखने से भी लगते हो। भैया देखो, बात समझो। अगर हम अपने को समझ, देखिए हम लोगों की समस्या क्या है, हम पूरी दुनिया को समझना चाहते हैं। अभिषेक जी को समझना चाहते हैं, आखिर ये निशांत जी को समझना चाहते हैं, और भाई को, सबको समझना चाहते हैं। हमको समझना चाहते हो, लेकिन अपने आप को, सारी ऊर्जा आप बेकार की जगह पर खर्च कर रहे हो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप अपने आप को समझने का कोशिश करना शुरू कर दो। इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम स्वाध्याय है, इसी का नाम गायत्री मंत्र है। जब अपने आप को समझने की कैपेसिटी आपके अंदर विकसित हो जाएगा और अपने पावर को आप समझने लगोगे, तो उसका इस्तेमाल करना भी आप सीख जाओगे और जीवन में उस मुकाम को आप प्राप्त कर लोगे जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो। यही तो अध्यात्म है, यही तो अध्यात्म है, यही भगवान का पूजा है। कल परसों हनुमान जी को कई टन लड्डू लोगों ने खिला दिया, पेपर में मैंने पढ़ा, कई टन। खाइए ना, नया साल है, तिरुपति का है हनुमान जी। अब समझो बात को। हम चाहते हैं युवा, मतलब युवा, हाँ, जहां हाथ डाले, कहता है ना, को कोयला छुआ और क्या बन गया? कोयला छुआ और सोना बन गया, हीरा बन गया। जहां हाथ डाला, इसको कहते हैं पुरुषार्थी युवा। लेकिन युवा तो हो, अब ये तो चेकिंग करना होगा कि किस तरह का माल है। कि बर्तन धोने वाला माल है कि वो नहीं धुला सकता है, कपड़ा धोने वाला, ये समझिए। इसको डेवलप करना पड़ेगा, अपने ऊपर क्या करना पड़ेगा? लगाम लगाना पड़ेगा। ध्यान इसी का नाम है, गायत्री मंत्र इसी का नाम है। मन तो मन है, कलाम साहब ने भी किताब लिख दिया है मन पर कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तेजस्वी मन, कलाम ने लिखा है। ये मन क्या है? मन है कि मानता नहीं, मन हो गया, नया साल था, गर्लफ्रेंड नहीं मानी, कहीं चलना ही होगा, अपनी वाली नहीं मिली थी, दूसरे को फोन कर रहे थे, वो कहीं आज समय नहीं है। ये क्या है? आपकी ऊर्जा गलत साइट में जा रहा है। ये ऊर्जा एनर्जेटिक, ये दुनिया किस चीज से चलता है? ऊर्जा से। सूर्य के पास क्या है? एनर्जी है। सूर्य उगना बंद हो जाए तो हम धरती पर जीवित रहेंगे? आप अपने जीवन में तब सफल होंगे जब ऊर्जा का नियोजन करना सीख लेंगे। ऊर्जा, एनर्जेटिक युवा, ऊर्जा, बहुत पावर है ऊर्जा में। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, बिना डिग्री वाला भी, अगर एनर्जेटिक है तो कुछ भी कर सकता है। जूता सीने वाला बाटा बन गया, बाटा कंपनी का मालिक पूरी दुनिया में फैला, आप जानते हो। ये बड़े महत्वपूर्ण चीज है। एक बात और सुन लीजिए, आप लोगों के लायक बात बोल रहे हैं। हीरो बनने के लिए चेहरा चाहिए या कैलिबर चाहिए? कि सुंदर चेहरा चाहिए? पहले हम सोचते थे कि जिसका सुंदर चेहरा रहता होगा वो क्या बनता होगा? हीरो। अभी तो मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं जिसके पास शरीर भी नहीं है, हमारे तरह दुबला पतला है। एक हीरो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अच्छे बताइए, अगर सही में वो लेबर का रोल करता है तो लगता है रियल में वो मजदूरा है, चेहरा भी नहीं है। लेकिन साहब करोड़ों करोड़ रुपया, टैलेंट, टैलेंट, टैलेंट न तो चेहरे में होता है, न डिग्री में होता है,
टैलेंट तो आपके अंदर है, ऊर्जा जिसको कहते हैं, उसका नियोजन करना सीख लिया। कभी विचलित मत होइए कि मेरा सुंदर चेहरा नहीं है। आजकल सुंदर मुंह पर कोई नहीं जाता है। मैंने फेसबुक पर एक बार देखा, मुंह सुंदर है कोई काला कलूटा में भी है, अगर रेलवे में हो गया तो लड़की वाला लाइन दिए हुए है एकदम। 10 गो फोटो तो आ चुका है। खूब गोर चिट्टा है। हम कई लोगों को देखें, गार्जियन को प्रयास करना पड़ता है, मौसा फूफा चाचा लड़का खराब हो रहा है तन ध्यान दीजिएगा। मतलब टैलेंट और नहीं, ये सब हाफी उफी लेने वाला लड़कन के आने वाले दिनों में बैगन बेचने का नौकरी नहीं मिलेगा। अब हाफी नहीं ले भाई, मैं इस बात को समझे। यही गायत्री मंत्र का पावर काम करता है, यही गायत्री मंत्र का पावर काम करता है। अब आप बताओ, अभी निशांत रंजन चर्चा कर रहा है, मैं तो पावर से जुड़ता हूं भाई, मेरा काम है पावर से जुड़ना। अभी 1 जनवरी को मैंने बिहार के जेल आईजी साहब को फोन किया कि सर नव वर्ष का शुभकामना है। वो कह अरे कहाँ हैं आप? सर मैं तो अपने डेरे पर हूँ। अरे आइए आइए, मैं मंदिर आ रहा हूँ। मैं भी आया, संजोग से निशांत जी भी थे, ये भी आ गए। उन्होंने कहा कुछ जेलों के लिए कुछ सोचिए। जेल में आप ही जैसे प्रतिभाशाली लोग जाते हैं। जेल में कौन जाता है? जिसके पास टैलेंट होता है। सब नहीं जा सकता, रिस्क लेने की क्षमता, लेकिन निगेटिव सेक्टर में जेल में सब नहीं जा सकता। नहीं, हमरा पकड़ लेगा तब तो आप लोलपपुआ है। आप भाई क्राइम कौन करता है? जिसके अंदर डर, जाएंगे। अगर ये टैलेंट वो अपने व्यवसाय में लगा देता, तब जो टैलेंट जो प्रतिभा वो लगा दी के जेल चला गया, इसका मतलब उसके पास टैलेंट है, डर नहीं है। अगर वो छोटा सा व्यवसाय करता देखा जाएगा, रिस्क लेंगे हम और मेहनत करेंगे, तो हमको लगता है वो आगे बढ़ जाता। तो उन्होंने कहा कि बिहार के तमाम जेलों में आप लोग कुछ करिए, मैं आदेश निकाल देता हूं। और उन्होंने कहा कि 12 जनवरी युवा दिवस है, इस युवा दिवस पर बिहार के तमाम जेलों में एक साथ गायत्री परिवार आत्मनिर्माण के लिए कैदियों को प्रोत्साहन दे, उनके जीवन परिवर्तन के लिए संगीत और अच्छा स्पीच, जिससे उनके जीवन में बदलाव आवे। आप देखो साहब, आईजी सबको कहेगा ऐसा, वो भी देखा कि पावर वाला आदमी है। दिखने में भले हम दुबला पतला लगते होंगे, आपको देखने में भी हो सकता है उतना सुंदर नहीं लगते होंगे, लेकिन भीतर के हम बड़े क्रांतिकारी आदमी हैं। हमको कोई भटका नहीं सकता है। कितना सुंदर लड़की भी दिखा के बाएं दाएं नहीं हो सकता। ये मैं बात आपको कहता हूँ, ये गायत्री मंत्र का प्रभाव है, ये गायत्री मंत्र का जीवंत प्रभाव है। मैं तो तमाम लोगों को चैलेंज करता हूँ। मैं किसी अगर आप मेरे अंदर पता लगा दो कि सैया आप बीड़ी पीते हो, गुटखा खाते हो, खैनी खाते हो, बीवीसी बुद्धिवर्धक चूर्ण पकड़ो आप। ये प्रतिभा, ये क्षमता गायत्री मंत्र से मिला, और ये प्रतिभा, ये क्षमता गायत्री मंत्र से आपको भी मिल सकता है। जवानी मतलब क्या? जवानी मतलब, जवानी का डिफिनेशन बताइए। जवानी किसको कहते हैं? ठंडा पड़ गया। जवानी पावर, ऊर्जा, एनर्जी की जवानी जिसको कहते हैं। जींस, टाइट जींस, टाइट जूता, सब टाइट, अब भीतर लूज। भैया पावर, कुछ भी कर सकने की क्षमता आपके अंदर भगवान ने दिया है। यही विकसित करिए, ये विकसित करिए। यही यहाँ आने का उद्देश्य भी है। और ये भगवान का काम हम लोग कर रहे हैं, किसी इंसान का नहीं, भगवान का काम कर रहे हैं। लोगों को सही रास्ते पे चलाने का प्रयास करना भगवान का काम है।
और लोगों को गलत रास्ते पर लेके चलना किसका काम है? शैतान का काम है। अरे पियो ना, नया साल है, बार बार मौका मिलेगा, पी लो। ये शैतान का काम है। और भगवान का काम हम लोग कर रहे हैं। दोनों काम चल रहा है, शैतान वाला काम भी लोग कर रहे हैं और हम भगवान का काम कर रहे हैं। हम खेती भगवान का कर रहे हैं। तो उसका फायदा किसको मिलेगा? भगवान हमसे खुश रहेगा कि लड्डू खिलाने वाले से खुश रहेगा? आपको हम लिखित दे सकते हैं चैलेंज के साथ, आप कितनों टन लड्डू हनुमान जी को खिला दीजिए, और हम नहीं खिलाएंगे, लेकिन हम मन से जो बात कहेंगे, हनुमान जी हमरा वाला बात सुनेंगे पहले कि ये सच्चा भगत है, ये लोगों का कल्याण करने की बात सोचता है। ये समझ लीजिए। भगवान मूर्ख नहीं है। भगवान मूर्ख नहीं है। भगवान भी प्रतिभाशाली लोगों को खोजता है। हनुमान जी ने आज हनुमान जी का मंदिर दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये बताइए आप लोग, हनुमान जी ने भगवान का नाम लिया था कि भगवान का काम किया था? हैं? आरती उतारे थे राम जी के फोटो रख के, जय रामा, नया साल शुद्ध कर दो रामा, हम भले अशुद्ध करते रहें। हैं? हनुमान जी ने एक ही मंत्र का जप किया बंधु। युवा थे हनुमान जी, आपको जानकारी है कि नहीं? हनुमान जी युवा थे, नौकरी के तलाश में थे। सुग्रीव जी के यहाँ प्राइवेट नौकरी में लगे हुए थे। रामायण पढ़ लेना या देख लेना रामायण सीरियल। प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे थे। कौन? सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे थे, नहीं हो रहा था। हम पर दोष मत लगाओ। सरकारी कंपनी था राम जी का, उसमें नौकरी नहीं मिल रहा था, सीट कम था, फॉर्म ज्यादा भरा रहा था। तो किसके यहां नौकरी किए थे? हनुमान जी किसके यहां नौकरी किए थे? सुग्रीव जी के यहां। हनुमान जी शक्तिशाली नहीं थे, युवा थे, आप ही की तरह। क्या जाने क्या होगा, 7-8 गो फॉर्म भर ले हियो। अगर हनुमान जी बहुत शक्तिशाली होते तो भरी दरबार में, रामायण सीरियल देख लीजिए, सुग्रीव को उसका अपना भाई कैसे मारा, लात, रामायण देखिएगा, मार लाते लात कर दिया, निकल। और हनुमान जी भी न इधर नहीं भीरे ओकरा से, वो भी धीरे से उसके पीछे पीछे निकल गए। और सुग्रीव के कंपनी में सुरक्षा इंचार्ज का ड्यूटी करने लगे। नौकरी मिला, प्राइवेट जॉब था। और उसके बाद राम जी का जब वैकेंसी निकला, सीता जी का अपहरण हुआ तो वैकेंसी निकला सेना में, यो फॉर्म भरे तो सबको तो होना नहीं था, सिलेक्शन उसमें भी हुआ। हनुमान जी समुद्र के किनारे सर पर हाथ दिए बैठे। रामायण देखिएगा, हमारा बात मत मानिएगा, सीरियल देख लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पर देख लीजिएगा। हनुमान जी युवा थे, कई गो फॉर्म भर चुके थे, और समुद्र के किनारे बैठ के समुद्र देख रहे थे कि बाप रे बाप, ये पार कैसे होगा रे भाई। सीता जी कहता है समुद्र के ऊपट्टी हैं, ऐसा नौकरी न मिल लो, कहता है रेल के लाइन बिछाई। उधर से जामवंत जी आए, देखे कि सर पर हाथ दिया है, फॉर्म बहुत भरे हुए हैं, घर का भी लोड है, माल पानी का दिक्कत चल रहा है, कोरोना में भी कमजोर हो गया है। तो पूछे क्या बात है हनुमान जी? क्या बात कर, हम यहाँ टेंशन में हैं, कितना कोचिंग में एडमिशन लिए हुए हैं, नौकरी हो नहीं रहा है। एगो जो मिलबो किया है, लंबा एग्जाम डाल दिया कि समुद्र के ऊपट्टी जाने वाला मामला है। फिर पूछते हैं क्या बात है हनुमान जी? तो गुस्सा के हनुमान जी ने कहा कि अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या बात है, ये समुद्र लांघने का बात है, ये कौन लांघेगा? तो जामवंत जी ने कहा अरे हनुमान जी, आप में तो इतना ताकत है, इतना मोटिवेशनल क्लास, आप में तो इतना ताकत है। हमको तो ठंडा लग रहा था सुबह जगने में आज।
ये हमको उस्का रहा है। भाई वो भी बिहारी बुद्धि, वहां भी काम कर रहा, बहुत तेज है बूढ़ा, अपने नहीं जाएगा, हमरा उस्का रहा है। कहा आप में तो इतना ताकत है, इतना ताकत है हनुमान जी कि एक समुद्र को कौन कहे, ऐसे हजारों समुद्र को आप पल में लांघ सकते हो। एक लंका को कौन कहे, आप में तो इतना ताकत है कि ऐसे हजारों लंका को पूंछ में घसीट के कहां से कहां पहुंचा सकते हो। एक रावण को कौन कहे, आप तो तब थोड़ा आप ही की तरह नहीं भैया, बोलिए क्या करना है, फूल टांगना है टांग देंगे, ई बनाना है बना देंगे, जो कहिए उखाड़ देंगे। और हमारे भाइयों ने उखाड़ा भी है और बड़ा बड़ा आयोजन भी कर लिया। जो रूम में सुतल रहता था, पावर कुछ नहीं, बड़ा बड़ा काम कर लिया। उसके बाद हनुमान जी तो लंका समुद्र तो लांघे ही लांघे, लंका में आग लगा दिया। ये वही हनुमान जी हैं जो 6-6 8-8 गो फॉर्म भर के मामू का कहेगा, ममानियों बोलेगी छोड़ा पहले ही से ऐसने हलो, देखो था, और पूरे लंका में आग लगा दिया। जब भीतर वाला जगा तब, और रावण को यह कहते हुए छोड़ दिया कि रावण तेरा वध भी मैं ही करता, लेकिन यह काम मुझे करना नहीं है, यह काम श्री राम स्वयं करेंगे, इसलिए तुमको छोड़ के जा रहे हैं, सुन लो। अब परमानेंट नौकरी सरकारी मिला उसके बाद, है कि माला जपे थे, जय श्री राम जय श्री राम। आप तो फोकट में माला लेके लाइन में लगे हुए हैं 2-2 किलोमीटर हनुमान जी के यहाँ। लेबो तू कहता है ऐसा निठल्ला है, इसको कोई काम धंधा नहीं है, ये पढ़वो नहीं करेगा। भगवान न तो माला में फंसते हैं न लड्डू में फंसते हैं, भगवान तो सूंघते हैं। सेना में डॉग देखें, कुत्ता, अब तो ऐसा डॉग सब आ गया है सेना में जो कोरोना पेशेंट को सूंघ के पकड़ लेगा। तो उस भगवान क्या करता है जानते हैं? वहां आप खड़ा रहिए या गायत्री मंदिर में या साईं के, भगवान आप जब आंख बंद करते हो तो एक बार आता जरूर है, फिर वो सूंघता है, इन्नी ठल्ला है ससुर, किसी काम का नहीं। फिर आपको सूंघ के भगवान जो पिछलका है उसको सूंघता है। लाखों में कोई एक आध गो मिलता है जो भगवान का काम कर सकता है, या भगवान उसको चयन करता है। जैसे नौकरी तो सब भरता है, 10 लाख वैकेंसी हो और 10 करोड़ फॉर्म भरेले हो तो 10 लाख के न भैया। तो भगवान भी सूंघता है, वो आपके ना माला में फंसता है ना डिब्बा वाला लड्डू में फंसता है। आप दिखाते रहिए, लीजिएगा, लीजिए ना, हो जाएगा तो 1.5 किलो, नहीं हुआ तो 1 गुना। आपका ये युवा हमें ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा युवा जिसकी आंखों में तेज हो, जिसका आंख ज्यादा मिल मिलाए, समझिए वो गेल गुजरल माल है। हम आंख जिसका ज्यादा, हम तो थोबड़ा देख के माल पकड़ते, समझ ली। तो युवा, ऐसा युवा, और ऐसे युवा का आने वाला जमाना आ रहा है। आने वाला जमाना कैसा युवा का होगा? जिसकी आंखों में तेज, दूर देखने की क्षमता। खुट्टा गाड़ दिया, खुट्टा गाड़ना समझते हैं ना भैया, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, आप हिला दीजिएगा तो हिल जाएंगे, हम तो हिलुआ हैं, आप हिलाए तो आपसे भी हिल गए। वो चाचा हमको मिले वो हिला दिए, मौसेरा भाई आया था नया साल में वो हिला के चला गया। तू तो हिलुआ है, तो तोहर कौन नौकरी मिलेगा? पिलुआ साफ करे वाला वो नहीं मिलेगा। माफ करना, माल देख के हमको टेंशन होता है। हम माल देखते हैं ना, हमको जो थोबड़ा चाहिए नहीं मिल रहा है हमको। हम तो इंसान हैं, गुरुजी कहे खोजना, तुम खोजते रहना, खोजते रहना। बहुत लोग हम पर आरोप भी लगाते हैं, हम वो भी सहते हैं,
जैसे भगवान शंकर विष पिए थे, विष अपने लिए नहीं पिए थे। हमारे ही बीच के हमारे भाई लोग हम पर आरोप लगाते हैं, मेरा जीवन बर्बाद कर दिए मनीष भैया। अरे भैया, मैंने आपका जीवन कैसे बर्बाद कर दिया है? आप पढ़े नहीं, मेहनत। मनीष भैया क्या कहे, किसी मंच से किसी यूट्यूब पर निकाल के दिखा दो कि जिस यूट्यूब में मैंने कहा कि तुम पढ़ना छोड़ दो, तुम नौकरी का फॉर्म भरना छोड़ दो। किसी में हमने अगर ऐसा कहा हो तो हम उसके दोषी हैं। बुद्धि तुम अपना लगाया, नहीं हुआ तो आरोप मनीष भैया पर, तो इसका इंसाफ तो वो करेंगे, वहां मैं नहीं हूं। मैं तो हमेशा आपको कहता हूं भैया मेहनत करो, किसी क्षेत्र में करो, भगवान के काम के साथ अपने लिए भी सोचो। लेकिन आप लगाते हो हम पे आरोप, तो हम भी पीना सीख गए हैं कि जितना विष पिलाना है पिला दो। हम यहाँ से बोलते कुछ हैं, आप घर पर जाके मेरा एनालिसिस करते हैं, इसको भी हम उन्हीं के लिए सुपुर्द कर दिए। समझ लो आने वाले समय में ऐसे युवा, जो युवा शक्ति, युवा के साथ क्या जुड़ा हुआ है? शक्ति। शक्ति हटा दीजिए, क्या बचा? कभी आम चूसे हैं? आम चूसे हैं? आम चूस के और फिर हम लोग बचपन में करते थे, आप लोग भी किए होंगे कई बार, लो आम खाओ। इसमें कुछ है नहीं, ये खाली टाइट जिनसे बुझाए थलोड़ी, निकम्मा है एक नंबर के। तो भगवान चयन करता है, खोजता है, सूंघता है। आपके ठग विद्या में भगवान फंसने वाला नहीं है। कितना भी कर्म कांड कर लो, सत्यनारायण जी, सत्यनारायण व्रत कथा है। हम लोग बिहार में कोई भगवान जब नहीं मिलते हैं अंदीने में, तो एक भगवान को पकड़ के रखते हैं। ब्याह हो तो, घर प्रवेश हो तो, उनको तो आना ही पड़ेगा, नहीं कैसे आइएगा, हम बिहारी हैं। सत्यनारायण जी आ जाते हैं, उनका कथा नहीं सुनना है। पंडित जी फटाफट फटाफट कई जगह सुने हम। पंडित जी बेचारा बैठा, वो भी कहीं से पोथी पुरनका वाला उठा के लाए हुए, पन्ना फट फट के इधर उधर फेंका रहा है, देखे होंगे। अरे भैया आज जजमान भी तैयार है, पंडित जी फटाफट होइए, निकलना है, ऑफिस पकड़ना है पंडित जी। पंडित जी भी कहते हैं एकदम जजमान, फास्ट पैसेंजर है ये। आपने मजाक बना के छोड़ दिया है अपने चीजों को। तो जब मजाक बना दिया है भगवान को, तो भगवान, जब आप भगवान का मजाक बना रहे हो और जब भगवान आपका मजाक बनाने लगेगा तो क्या होगा? मैंने कितने लोगों को रोते देखा है।